सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर चैप्टर दिख रहा है एवरेज, औसत। ठीक है, आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने की बात थी। इससे पहले हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा 2 क्लासेस में उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, तो जल्दी बताइए, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और उससे पहले काफ़ी सारे 6 से 7 चैप्टर, जिसमें हमारा परसेंटेज था, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस था, सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, टाइम एंड वर्क था, और पाइप एंड टंकी था, और उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद सांख्यिकी, और उसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम। तो ये हमारा आज चैप्टर 10वां है। और उससे पहले हम एक एडवांस का चैप्टर स्टार्टिंग में करके आए थे, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस चैप्टर को दोबारा से भी दोहराना कर दूंगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज बेसिक कंसेप्ट इसके हम सीखते हैं। कौन से चैप्टर के, तो एवरेज के, औसत के। तो आज आप अच्छे से टॉपिक लगा लीजिए एवरेज। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एवरेज होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज होता क्या है। तो बात करते हैं दोस्तों, एवरेज को मैं AVG लिखूंगा। अगर किसी ने हमारी क्लास कौन सी वाली, सांख्यिकी देखी होगी, तो उसको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि एवरेज होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, जो आज की जो क्लास होगी एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए नहीं, जो एडवांस स्टूडेंट हैं, मीन्स डैट जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो एवरेज की बात करते हैं तो ये होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे हो जाएगा क्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। आंकड़ों की संख्या मीन्स डैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। थोड़े बच्चे वो है ना हमारे उसमें CBSE वाले, तो उनका ध्यान देना होता है थोड़ा सा, है ना। तो औसत का मतलब हो गया आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तो एक हमारा होता है इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले को तो हम कहीं इस्तेमाल करेंगे। हम इतनी अच्छी कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक नहीं कहेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, जिसको बेसिक से सीखेंगे और उसको बड़े सवालों में अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई, अगर मैं आपके सामने रखूं कि मुझे कुछ संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 1 2 3 और 4 और 5, तो इसका आप औसत मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है जिसमें हमारे दिया गया है कि आंकड़ों का योग मतलब 5 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, और बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या का मतलब है कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 मीन्स डैट 5। ठीक है, तो 5 दिए 15, इसका क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं सभी को, एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो आप इस सवाल में एक चीज़ हमेशा देख रहे होंगे कि भाई, अगर मैं ऐसी संख्याएं लेता हूं, या एक और मैं आपके सामने चीज़ रखूं कि भाई इससे अगला ले लें 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका एवरेज बताएंगे 6 7 8 9 10 का। तो आप कहेंगे सर 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे, 34 और 6 40, 40 बटे संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर संख्या 5 है, तो पानी 8 40। ठीक है, ये इसमें एवरेज हो जाएगा। ठीक,
अब मैं इतनी बेसिक चीज़ों को बार बार क्यों दोहरान कर रहा हूँ, तो इसका एक कारण है। कारण आप ये देखिए भाई, जब हमने यह संख्याएं लिखी, यह आंकड़े लिखे कि 1 2 3 4 5, और उसमें जो एवरेज आया वो 3 आया, और 6 7 8 9 10 इसमें जो आया एवरेज वो 8 आया। इसका मतलब हमें ये चीज़ दिख रही है, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि जो बीच वाली संख्या है क्या इसका यही औसत है? भाई चीज़ें समझ में आती है? मैंने क्या कहा कि भाई 1 2 3 4 5 हमारे पास में 5 आंकड़े थे, और उसमें हमने एवरेज निकाला 15/5, 5 दिए 15। तो जो 3 औसत आया है, क्या मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी श्रेणी का यदि औसत एक तरफ से श्रेणी चले तो उसका जो औसत होता है उसकी बीच वाली संख्या होती है? नीचे की बात करें, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब जैसे ही एवरेज निकाला तो उसमें बीच में देखा कि भाई बीच में संख्या 8 थी, तो इसका मतलब इसका औसत 8 होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? बिल्कुल ओके। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर क्या यह विषम पद में ही आ रहा है? नहीं, हम देखते हैं भाई, एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, और एक और ले लेते हैं 6। इसका औसत आप मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे सर जैसे ही श्रेणी एक तरफ से एक सीक्वेंस में चलती है तो इसका औसत बीच में आना चाहिए, मीन्स डैट यहाँ पर आना चाहिए। 3 और 4 के बीच का औसत मीन्स डैट संख्या होती है 3.5। क्या यह इसका औसत होगा? तो आप देख लेंगे 6 और 5 11, और 4 कितने होते हैं 15, 3 18 19 20 और 1 21। 21 बटे आंकड़े हैं 6, 6 3 18, 6 5 30। क्या बीच वाली संख्या ही औसत है? सर बिल्कुल। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी श्रेणी में यदि कोई भी श्रेणी एक सीक्वेंस के आधार पर चल रही है तो उसका जो औसत आएगा वो उस श्रेणी का बीच का पद आएगा हमेशा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं? बढ़ते हैं आगे। ओके, बढ़ते हैं अच्छे तरीके से आगे। और आज मैं आपके सामने एक चीज़ भी रखूँगा। एक मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, जहाँ तक मेरा नॉर्मल सा एज है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस चीज़ का आंसर बताऊँगा। तो उन्होंने पूछा था कि सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम कितने घंटे पढ़ना स्टार्ट करें, या कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? क्या 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना चाहिए? तो आपके सामने उस चीज़ का भी जवाब देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले लिखूंगा, आपको वे बेसिक्स फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। याद और ध्यान में अंतर होता है, ठीक है। तो बात करें कि पहली, मैं आपके सामने चीज़ें लिख रहा हूं कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आप कहेंगे सर हमारी क्लास बेसिक से चलती है तो आप हमें प्राकृतिक संख्याएं बताएंगे। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं 1 2 3 4 ... कहीं तक भी ले जाइए n तक, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखेंगे, वो होता है n × n + 1/2। तो सर क्या इस फॉर्मूले की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? तो आपके सामने इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी वह चीज़ भी हम रखेंगे, और यह हमने फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट क्यों समझी वह चीज़ भी हम सीखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी के औसत की बात करूं, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये तो चीज़ें समझ में आती हैं। जो ऊपर लिखा है इसका मतलब नीचे भी ऐसा ही लिखा हुआ है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा, तो आप कहेंगे सर n × n + 1/2 तो होता है योग, और औसत का मतलब होता है कि आंकड़ों की संख्या हम नीचे रखते हैं, मीन्स डैट आंकड़े कितने हैं n तक हैं, तो n से हम n को काट सकते हैं। तो इसका जो औसत का फॉर्मूला आता है वो आता है n + 1/2, ठीक है। इतने चीज़ें समझ में आती हैं। कैसे भाई? पहले n प्राकृतिक संख्याओं के योग की हमने बात करी,
तो जैसे ही हमने योग की बात करी तो उसमें देखा उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और उसके आधार पर जैसे ही हमने उसका औसत निकाला तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से भाग देना होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स डेट आंकड़ों की संख्या कितनी थी तो बटे के n उसमें कर दिया और उसमें n से भाग दिया, तो उसका जो हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आया वो निकल कर आया n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक, तो इसका मैं आपके सामने अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। n से n काट लेंगे तो उसका आएगा n इंटू n प्लस 1/2, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, n से n कट जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हमें याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपके सामने मैं एक चीज़ रखूं कि भैया हमें एक श्रेणी दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं 1 2 3 4 ... 40 तक। ठीक है, अब इसका मुझे औसत निकाल कर बताइए, ये 1 से डायरेक्ट 40 तक चल रही है। तो आप कहेंगे सर हमें जोड़ना पड़ेगा 40 प्लस 39 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 36, इस टाइप से। मैं आपसे कहूं कि ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो औसत का इसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1/2, जो कि हम अभी सीख कर आए हैं। n का मतलब है दोस्तों 40 और प्लस 1/2 मतलब कि 41/2, और 41 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। कितना, हाँ 20.5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। सर हम तो नहीं मान रहे इसका फॉर्मूला ये सही है या ये आंसर सही है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर योग की बात करें, इसके योग की बात करें तो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब है 40 और n प्लस 1 का मतलब 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/2। 2 से 40 को काटेंगे 20 तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 41 दूनी 82 और 82 मीन्स डेट 820 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब 820 में औसत निकालने के लिए ये तो योग आ गया, और योग में हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देते हैं। मीन्स डेट यह हो गया 40 से भाग, तो ये हो गया भैया 4 दूनिया 8 ना जाने का 0, 4 पंजे भी 82 में 4 का भाग देंगे 20.5 ही आता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है, पक्की बात। ओके, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे सीक्वेंस की तरफ से हमारी क्लास आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। आपने ये वाला फॉर्मूला तो उतार लिया होगा। ठीक है, साथ साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करिए दोस्तों, और साथ साथ चीज़ों को करते ही रहा करिए। ठीक है, और जिन दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने यह चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वो क्या करेंगे इसमें, वो इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगले फॉर्मूले की तो हम लिखें पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। भाई इसका भी फॉर्मूला होता होगा हमारे पास। जी बिल्कुल, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। कैसे, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका औसत हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो n से भाग देंगे, क्योंकि n तो नॉर्मल हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस है। n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या बचेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब हम बात करते हैं पहले
n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग। घने के योग की बात करें तो घनों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, एन को सही से बना लेता हूँ। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 26 नहीं, 26 ऊपर वाला है, ये 6 ऊपर वाला है। जो हमारा फॉर्मूला है ये 6 आगे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर मैं इसके औसत की बात करूं, इसके औसत की बात करूं तो आप कहेंगे सर औसत की बात करें तो पहले हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं यहीं पर सिखाता हूँ आपको, चीज़ें अच्छे से देखना कि यहाँ पर जब मैं स्क्वायर को खोलूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1 का स्क्वायर और बटे के 4। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। और बटे में n से मैं भाग दूंगा तो n स्क्वायर से n कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या बचेंगी वैल्यू, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4। यह है हमारा औसत हो जाएगा। कैसे भाई, n स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4 होता है, पक्की बात। और यहाँ पर जैसे ही हमने n से भाग दिया तो n से n कट गया, इसका मतलब एक n बचा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे के 4। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले सारे के सारे आपको रिवाइज करने होंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप इन फॉर्मूले इस पर रिवाइज करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले हमें ज़्यादा यूज़ करने हैं। बिल्कुल यूज़ करने हैं दोस्तों। ये फॉर्मूले पर डायरेक्ट सवाल बन जाता है और उसमें हमारे पास में टाइम नहीं रहता। जैसे कि हमने अभी पीछे एक सवाल देखा, 1 2 3 4 5 6 और डायरेक्ट कहाँ तक जा रहा था, तो वो जा रहा था 40 तक। ठीक है, तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं और उसके बाद में कैसे उसका औसत निकालते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले 2 फॉर्मूले की। ठीक है, अगले 2 फॉर्मूले होंगे और उसके बाद में अच्छे अच्छे कंसेप्ट की बात करेंगे। आज जो औसत का चल रहा है वो हमारा बेसिक चल रहा है। ठीक है, ये तो चीज़ें समझ में आती हैं, बेसिक चल रहा है। ओके, अब आगे 2 फॉर्मूले होंगे। 2 फॉर्मूले होंगे। पहले n सम संख्या का औसत, तो वो होता है कितना, आप याद रखेंगे n प्लस 1। सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। ठीक है, सम संख्याओं का औसत कितना होता है, वो होता है n प्लस 1। और उसके बाद में मैं अगले की बात करूं कि पहले n विषम विषम संख्याओं का औसत, तो वो होता है दोस्तों कितना, n। अब आपसे मैं कहूं कि भैया मुझे ये बताइए कि पहले n सम संख्याओं का औसत हमारे पास में n प्लस 1 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले n सम संख्याओं का योग मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर n से हमने भाग दिया होगा, इसका मतलब n प्लस 1 अपॉन n उसका औसत आया होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ पर इन चीज़ों को। अब यहीं पर हम विराम देते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें हुई हमारी नॉर्मल, जो कि हमारे पास में फॉर्मूले थे और हमें वो याद करने थे, लर्न करने थे। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों, मेन चीज़ें अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने मेन चीज़ें रखी जा रही हैं और मेन चीज़ों में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि एक चीज़ हमारे पास में एक संख्या है, वो है 20 और 28, तो इसका आप मुझे औसत बताइए, इसका आप मुझे औसत बताइए। यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हो रही आपको, पक्की बात।
20 और 28 का आप मुझे औसत बताएंगे तो आप कहेंगे सर औसत निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 और 28 को जोड़िए 48 और 48/2 हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं, तो इसका मतलब औसत हमारे पास में इसका 24 हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ सर इससे हम औसत नहीं निकालेंगे। अब हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। नई नई चीज़ों का मतलब है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर तो अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जैसे ही आपके सामने मैं रख दूँ कि 20, 28, 35, 47, 48 और जी 75, 77, 87, 99 इसका औसत निकालिए, तो आप कहेंगे सर इन्हें जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें चीज़ों को नहीं करना है। अब बात करते हैं हम चीज़ों को करेंगे कैसे। तो मैं आपसे कहूँ कि भैया इसमें एवरेज जो है वो आप अपनी तरफ से मान लीजिए, तो सर आप कहेंगे सर अपनी तरफ से, बिल्कुल 20 और 28 के बीच का एवरेज मानिए, क्योंकि आपने यह चीज़ देखी कि इसका रियल एवरेज 24 है, ये तो हमें पता है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई औसत मान लीजिए। एक काम करते हैं 25 औसत मान लीजिए। अभी हमें नहीं पता कि ये जो हमने औसत माना है ये हमारा सही है या गलत। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें अपनी तरफ से मानी हैं। अब आप एक काम करेंगे, जो आपके सामने आंकड़े हैं उसमें से इस औसत को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे सर, आप बिल्कुल देखते रहिए। आंकड़ों में से 25 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 20 में से 25 को घटाएंगे तो मेरे पास में बचेंगे -5। 20 में से 25 को घटाएंगे तो मेरे पास में बचेंगे -5, और 28 में से 25 को घटाएंगे तो मेरे पास में बचेंगे दोस्तों कितने, +3। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि -5 और +3 हो जाते हैं -2, बिल्कुल सही है। और हमारे पास में दोस्तों, हमारे पास में आंकड़े कितने हैं, 2, तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब -1। तो जो हमने औसत माना है, जो हमने अपनी तरफ से औसत माना था, उसमें से -1 कर दीजिए, वही हमारा औसत होगा। इसका मतलब 24, 25 में से 1 जाएगा, 24 हमारा औसत होगा। चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आई? ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार और करते हैं इसी चीज़ को। आप 25 नहीं कुछ और मान लीजिए, ठीक है, आप खुश रहिए, कुछ और मान के देखते हैं। तो आपसे मैं कहूँ कि सर 20 और 28 के बीच में आप कहें कि सर हम तो मानेंगे औसत कितना, 26। अब आपसे मैंने क्या कहा, 26 आपने मान लिया, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों में से इसको घटाएंगे तो 20 में से 26 को घटाएंगे, आपके पास में बचेंगे -6, और 28 में से 26 को घटाएंगे, आपके सामने बचेंगे +2। अब आपसे मैंने क्या कहा, -6 और +2 कितने बचेंगे, -4, और आपके सामने आंकड़े कितने हैं, तो 2 आंकड़े हैं, 2 से आप भाग कर दीजिए, इसका मतलब -2 आएगा। -4 में 2 से भाग करेंगे तो आपके सामने -2 आएगा, और -2 जो हमारे अपनी तरफ से औसत माना था, इसमें से -2 हटा दीजिए, इसका मतलब 26 में से -2 चले गए, 24 आ गया, और यही हमारा औसत था। चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, एक बार भी नहीं, अभी नहीं आई सर, एक बार और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल खुश रहिए। ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं। अब मुकेश बता भाई, बता कितना औसत माने, तो आप कहेंगे सर 20 और 28 में से मुकेश कह रहा है कि हम तो मानेंगे 27 औसत। ठीक है, 27 अपनी तरफ से मान लीजिए। 20 में से 27 चला जाएगा, हमारे पास में बचेंगे -7, और 28 में से 27 चला जाएगा तो हमारे पास में बचेंगे +1। यही तो हमने चीज़ें सीखी, आंकड़ों में से एवरेज को घटाना है। 20 में से 27 चले गए -7, 28 में से 27 चले गए +1। इसका मतलब हम बात करते हैं -7 + 1, तो हमारे पास में बचा -6, और हमारे पास में आंकड़े कितने हैं, तो वह हमारे पास में आंकड़े हैं 2। इसका मतलब -6 में हमने 2 का भाग करा तो हमारे पास में -3। तो इसका मतलब जो एवरेज था, हमारा एवरेज था, उसमें हम -3 कम कर देंगे तो हमारे पास में औसत आएगा 24। क्या हमें सारी चीज़ों से औसत सेम मिला? हमने जब एवरेज माना 25 तो भी हमें 24 मिला, हमने जब 26 माना तो भी हमें औसत 27 मिला। उसके बाद में चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ में आई, और ये चीज़ें हमें यहाँ पर आसानी से बिल्कुल समझ में आई
ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक और रख लेता हूं, ठीक है। अभी हम सवालों की बात नहीं करें, सवालों की बात करेंगे, आराम से करेंगे। पहले आप सीख तो जाइए अच्छे तरीके से चीज़ों को। 20, 28 और 35। अब आप औसत मानिए सर, अपनी तरफ से औसत मानिए। तो आप कहेंगे सर हम अपनी तरफ से औसत इसमें मान लेते हैं। एक काम करते हैं, अपनी तरफ से औसत मान लीजिए। बीच वाली संख्या हमारे पास में 28 है, तो हम इसी को औसत मान लेते हैं, ठीक है। 28 हमने अपनी तरफ से औसत माना, ठीक है। बीच वाली संख्या हमने 28 अपनी तरफ से औसत माना, ठीक। अब आप बात करेंगे सर हमने पहले सीखा कि 20 में से हमें 28 घटाना है, इसका मतलब माइनस के 8 बचेंगे। 28 में से 28 घटाएंगे 0 बचेगा। 35 में से 28 घटाएंगे सर हमारे पास में 7 बचेगा। बिल्कुल यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं सर, हमारे पास में 7 बचेगा। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम एक जगह मर्ज कर देते हैं। -8 + 0 + 7, इसका मतलब माइनस का 1 हमारे पास में बचेगा। और हमारे पास में आंकड़े कितने थे? तो आप कहेंगे सर आंकड़े थे हमारे पास में 3। -1/3 इसमें से हमें कम करना पड़ेगा, हमारा रियल औसत आ जाएगा। इसका मतलब हम बात करते हैं 28 - 1/3, तो बात करते हैं दोस्तों 27 + 1 -1/3, इसका मतलब 27 सही 2/3 इसका औसत आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने कैसे किया भाई? एवरेज हमने अपनी तरफ से 28 माना, और 28 में से जब हमने 20 में से 28 को हटाया तो -8 आया। 28 में से 28 को हटाया 0 आया। 35 में से 28 को घटाया 7 आया। और उसके बाद में तीनों चीज़ों को एक जगह मर्ज किया, -1/3 हो गया। क्यों? 3 कहाँ से आया? तो 3 आया सर यहाँ से 3 आया, क्योंकि हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो हमारे पास में कितने हैं? तो वो हैं हमारे पास में 3। -1/3 किया, और उसके बाद में हमने एवरेज 28 अपनी तरफ से माना था, -1/3 उसमें से हमने कम कर दिया, तो हमारे पास में 27 सही 2/3 चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? पक्की बात? ओके, बढ़ते हैं आगे। मैं अभी आपको बेस तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी सीखा है ना। क्या सीखा है? कि भाई अगर किसी मकान की जो निचली वो होती है ना, नींव मजबूत हो जाए तो मकान तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छे से बन जाता है। इसलिए हम पहले अपनी नींव को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे देखते हैं। आपके सामने एक सवाल लेते हैं। 40, 48, 50 और 62 क्या है हमारे पास में सवाल? तो आप कहेंगे सर 40, 48, 50 और 62। 40, 48, 50 और 62 हमारे पास में यह आंकड़े हैं। अब आप औसत मुझे बताइए इसमें। तो आप कहेंगे सर हम तो अपनी तरफ से औसत मान लेंगे। कितना मान लें? 50 और 62। ज़्यादा औसत मानने की ज़रूरत, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। तो 50 और 62 से बीच में 55 औसत मान लेते हैं। ये अपनी तरफ से हमने औसत मान लिया, ठीक है। औसत मान लिया हमने 55, थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, दिख नहीं रहा? ओके, ये ठीक है, ये तो दिख रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं 40 में से 55 चले जाएंगे। सर 40 में से 55 चले जाएंगे, हमारे पास में कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर -15। 48 में से 55 जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जी हमारे पास में -7। 50 में से 55 जाएंगे सर जी हमारे पास में -5। 62 में से 55 जाएंगे तो 5 और 2 7। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? पक्की बात? ओके। अब आप कहेंगे सर मैं आपसे कहूँ कि इनको एक जगह मर्ज करिए, तो आप कहेंगे सर -7 और +7 ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है। 15 और 5 कितने हो जाएंगे? -20। और हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या कितनी थी? तो 1 2 3 4, 4 आंकड़ों की संख्या थी। इसका मतलब -20/4, तो कितना हुआ हमारे पास में? -5। तो जो हमने अपनी तरफ से औसत माना था उसमें से -5 कम कर दीजिए, हमारा रियल औसत निकल आएगा। तो आपसे कहें सर -5 कम कर दीजिए, हमारा रियल औसत 50 हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं आपको अच्छे तरीके से? ओके, बढ़ें आगे, ठीक है। आज हम सवालों की रुख नहीं करेंगे, सवाल हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ों को
आप कवर करते जा रहे हैं। ठीक, अगले चीज़ों की बात करते हैं। अब हल्की सी इसी ट्रिक को, जो हमारे पास में कंसेप्ट है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 137 और 152, 137 और 152, ठीक है। 137 152, ठीक है। 137 152, तो ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ कि ये ऊपर 3 और 2 क्यों लिखा हुआ है। 137 इसका मतलब है 137 जो है वो 3 बार लिखा हुआ है। एक हमारे पास में सीरीज़ है 137 जिसमें 3 बार लिखा हुआ है, और 152 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, वो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका हमें एवरेज ज्ञात करना है। तो आपसे मैं कहूँ सर जी इसमें एवरेज हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। कितना कितना माने, जल्दी बताइए, आप बताइए, आप बताइए कितना माने। तो आप कहेंगे सर एवरेज इसमें मान लीजिए 140, ठीक है। 140 इसमें एवरेज मान लेते हैं। अब आपसे मैं कहूं कि भैया एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में दे रखी होती है उसमें से इस औसत को घटाएंगे। तो आप कहेंगे सर 137 में से 140 घटाएंगे, हमारे पास में माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। लेकिन भैया 137 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, मैंने आपसे पहले ही कहा 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 137 और 137 3 बार लिखेंगे। 137 में से 140 को घटाएंगे, -3, 137 में से 140 -3, 137 में से 140 -3। इसका मतलब यह यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 9। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है? 3 3 9 -9, ओके। 152 में से 140 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर हमारे पास में बचेंगे 12, और 12 में हम 2 की गुणा करेंगे। इसका मतलब हमारे पास में, क्योंकि 152 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए कि 24 में से -9 जाएंगे तो आप बताएंगे सर कितने बचेंगे, कितने बचेंगे? 15 बचेंगे, ठीक है, 15 बचेंगे। 15 किसके बचेंगे भैया? वो बचेंगे प्लस के, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें मैं भाग किसका दूँ। तो आप कहेंगे सर 137 और 152 यह 2 बार लिखा हुआ है तो 2 से भाग दे देते हैं। नहीं दोस्तों, 137 3 बार लिखा हुआ है, 152 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में जो आंकड़ों की संख्या है वो है 137 137 137 152 मीन्स डेट 3 और 2 5, ठीक है, 5। तो 15/5 बराबर हो जाएगा 3, जो कि है प्लस का। तो जो हमने एवरेज अपनी तरफ से माना था, उसमें हम +3 कर देंगे तो हमारा रियल एवरेज निकल के आ जाएगा। मीन्स डेट इसका रियल एवरेज था 143। 140 + 3 143। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? पक्की बात, ओके। बढ़े आगे। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे मैं बात करूं 40 48 51 और 61। 40 48 51 और 61 बोल दिया है मैंने। इसका एवरेज आप मुझे निकाल कर बताइए। 40 41 51 और 68। क्या लिखा? 40 41 51 68। 68 है या अच्छा 61 कर लेते हैं, ठीक है, 61 कर लेते हैं। दिक्कत तो उससे भी कुछ नहीं थी, ठीक है। ये थोड़े अच्छे हैं सवाल, इसलिए मैं आपके सामने चीज़ों को रख रहा हूँ भाई। 40 41 51 और 61 इसका एवरेज मुझे आप बताएंगे तो आप कहेंगे सर एवरेज मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ 51 और 61 के बीच में हम एवरेज मान लेंगे इसका 55, ठीक है। 55 एवरेज मान लें, अपनी तरफ से माना। 40 में से 55 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? -15। 41 में से 55 जाएंगे, कितने बचेंगे? -14। 51 में से 55 जाएंगे, -4। 61 में से 55 जाएंगे तो ये बचेंगे कितना? यहाँ पे गलत, 51 में से 55 जाएंगे तो -4, बिल्कुल सही, ठीक है। 61 में से 55 जाएंगे तो आप कहेंगे सर प्लस के कितने बचेंगे? 6, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि इसे एक जगह मर्ज करके मैं कितना यहाँ पर वैल्यू लिखूँ। तो आप कहेंगे सर
-15, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 और 4 कितने हो गए 33, और 33 में माइनस के हैं और प्लस के 6 हैं, तो आप कहेंगे सर ये हमारे हो जाएंगे कितने 15, 14 दूनी 28, 29, 29 और 4 33, 33 में से 6 चले जाएंगे, तो आप कहेंगे मुझ में बचेंगे कितने माइनस के 27। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। कितने बचेंगे माइनस के 27 बचेंगे, पक्की बात। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास में आंकड़े कितने थे। आंकड़े कितने थे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास में आंकड़े थे 1 2 3 4, 4 7 28 मीन्स डेट हम बात कर सकते हैं 4 6 24। ठीक है, 40 48 51 और 61, 40 48 51 और 61। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 40 41 51 और 68, 40 41 51 61। ठीक है, 27 में से 4 में भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 6 24 और 4 7 28, तो आप कहेंगे सर माइनस के बचेंगे 4 6 24 और आपके सामने 24 और 3 27, 4 7 28, 4 7 28 और 2 0, 4 5 20 मीन डेट इतना आप घटाएंगे। इसमें से 55 में से आप इतना घटा देंगे कितना माइनस 6.00.7500। ठीक है, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2 और 54 में से 6 चले जाएंगे 48.25 हमारे पास में इसका रियल औसत निकल कर आएगा। ठीक है, लेकिन रियल वैल्यू ये नहीं थी, हमारी हल्की सी वैल्यू गलत हो गई। ठीक है, तो रियल वैल्यू जो थी वो ये थी 40 48 51 और 61, 40 48 51 और 61। ठीक है, 40 48 51 और 61, क्योंकि मुझे इस वाले सवाल से ना दोस्तों आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी थी, लेकिन वो वाली वहाँ पर हल्की सी हमारे पास में संख्या ही गलत हो गई। ठीक है, 40 48 51 और 61। अब आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे एवरेज बताइए, तो एवरेज मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ इसका क्या 50 मान लें। ठीक है, इन दोनों के बीच की माने। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू मान सकते हैं कितनी 50 हमने अपनी तरफ से मानी एवरेज। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर क्या लिखना है। 40 में से 50 के कितना बचेगा माइनस के 10, 48 में से 50 के माइनस के 2, 51 में से 50 के प्लस का 1 और 61 में से 50 के 11। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं कैसे। 40 48 51 और 61 सॉरी, एवरेज 50 है। 50 है तो 40 में से 50 चले जाएंगे माइनस के 10, 48 में से 50 के माइनस के 2, 51 में से 50 के प्लस का 1, 61 में से 50 के प्लस के 11। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर चीज़ों को 11 और 1 12, 10 और 2 12, 12 माइनस 12, इसका मतलब 12 ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ गया भैया 0 और बटे 4, इसका मतलब 0 बटे समथिंग हो गया 0। इसका मतलब जो एवरेज रियल था हमारे पास में 50 था, क्योंकि हमें 0 अब इसमें घटाएं या बढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं खाली कर दूँ और एवरेज जो लिख दूँ वो लिख दूँ क्या, एवरेज हमारा इसमें है 50। तो आपसे मैं कहूँ कि भैया हमारे पास में आंकड़े हैं 40 48 51 और खाली आंकड़ा, और यहाँ पर एवरेज है इसका 50। तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे इस वाले आंकड़े की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, आइए भाई। 40 में से 50 को घटाएंगे, यही तो हम काम करते थे यहाँ पर। 40 में से 50 को घटाएंगे, इसका मतलब 10। 40 में से 50 को घटाएंगे, एक काम करते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं, बिल्कुल बहुत ही बुरा वाला मार्कर हो गया ये। 40 में से 50 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस के 10। 48 में से 50 को घटाएंगे माइनस 2। 51 में से 50 को घटाएंगे 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। एक जगह करते हैं, 10 2 12,
माइनस के 12 प्लस 1 इसका मतलब माइनस के 11, ठीक है, माइनस के 11। अब बात करते हैं कि आप मुझे बताइए कि भैया हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में केवल और केवल एक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में केवल और केवल एक है। तो आप मुझे 11 में 1 का भाग देते हैं और ये हमारे पास में है माइनस के 11, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि भैया जो आंकड़ा था वो एवरेज से -11 कम है, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो मेरा आंकड़ा है वो हमारे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरा आंकड़ा है वो हमारे एवरेज मीन्स डेट 50 से 11 अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है, आप ये समझ सकते हैं कि जब हम एवरेज निकालते थे तो जो अपनी तरफ से एवरेज मानते थे उसमें हम -11 घटा देते थे, क्योंकि इससे हमें पता लगता था कि जो हमारा रियल एवरेज है वो 11 कम होना चाहिए या 11 अधिक होना चाहिए। यही तो चीज़ हमने अभी तक सीखी थी, 11 कम होना चाहिए या 11 अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप चीज़ों को इस टाइप से ध्यान रखेंगे, जैसे ही हमने रियल वैल्यू यहाँ पर निकाली, 1 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हम एक आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो वह जो आंकड़ा है वो 50 एवरेज से 11 अधिक होगा, 11 अधिक होगा। और रियल में आंकड़ा जो था हमारा वो 61 भी था, और 50 में हम 11 को जोड़े क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह यह बता रहा है कि भैया जो हमारा एवरेज है इस आंकड़े से 11 कम है, जो एवरेज है हमारा इस आंकड़े से 11 कम है, इसका मतलब यह आंकड़ा 11 अधिक होगा, ठीक है। तो 50 + 11 इसका मतलब 61 हो गए। सर चीज़ें समझ में नहीं आई, टेंशन मत लीजिए, एक और सवाल इसी पर ले लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल इसी पर ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल ले लेते हैं। क्या है? 30, 49, 42 और 47। 30, 49, 42, 37 और एक आंकड़ा खाली और एवरेज है दोस्तों 40, ठीक है, एवरेज है 40। अब आप मुझे इस आंकड़े की वैल्यू बता दीजिए बस, ठीक है। तो आप कहते हैं सर हमें करना कुछ नहीं होता, क्या करते हैं, पहला जो आंकड़ा है उसमें से एवरेज को हटाएंगे, 30 में से 40 को हटाएंगे तो आप कहेंगे माइनस के 10 बचेगा, 49 में से 40 को हटाएंगे प्लस के 9 बचेगा, 42 में से 40 को हटाएंगे प्लस के 2 बचेगा, 37 में से 40 को हटाएंगे माइनस का 3 बचेगा। पक्की बात, यही तो बचेगा, ठीक है। अब आप मुझे इन्हें एक जगह मर्ज करके बताइए, 9 और 2 11, 10 और 3 13, तो 13 माइनस के हैं -13 और प्लस के 11 है, इसका मतलब माइनस के 2 होंगे, और माइनस के 2 हैं। आंकड़ा कितने हैं हमारे पास में, कितने आंकड़ों की वैल्यू चाहिए, 1 की, इसका मतलब -2। तो जो हमारा एवरेज है वो इस आंकड़े से 2 कम है। जो हमारा एवरेज है इसका मतलब यह है कि जो हमारा एवरेज है वो हमारे आंकड़े से 2 कम है। तो ये वाला जो आंकड़ा होगा वो होगा 40 प्लस के 2, इसका मतलब 42 हमारे पास में आंकड़ा हो गया। अगर मैं इस सवाल के सही होने की पुष्टि करूं तो आपसे मैं कहूं कि भैया इसका आंकड़ा 42 है। अब आप मुझे एवरेज बता दीजिए, तो आप अपनी तरफ से एवरेज मान लें। क्या एवरेज मान लें? एक काम करते हैं, एवरेज मान लेते हैं, कितना, 42 मान लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से एवरेज मान लेते हैं 42 मान लिया, ठीक है। 30 में से 42 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 12। 49 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के कितने 7। 42 में से 42 0। 37 में से 42 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 5, और 42 में से 42 जाएंगे 0, ठीक है। कितने बचेंगे, 37, 42 -5, ठीक है, पक्की बात, ओके। अब बात करते हैं -12 और -5, ये कितने हो गए,
-12 और -5 कितने हो गए, -17 और +7, तो कितने बनेंगे, -10 बनेंगे। हमारे पास में आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, 5 से भाग दिया तो इसका मतलब -2। तो जो हमने एवरेज अपनी तरफ से माना है उसमें -2 करेंगे तो 42 एवरेज हमने अपनी तरफ से क्या माना था, 42 -2 बराबर हो जाएगा 40। लैंग्वेज समझ में आई भाई। अपनी तरफ से जैसे ही एवरेज मानते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है इस वैल्यू को हम इसमें से नॉर्मल घटा देते हैं, क्योंकि यह वैल्यू हमें यह बताती है कि जो हमने अपनी तरफ से एवरेज माना है वो हमारा इतना कम या इतना ज़्यादा होना चाहिए, -2 कम होना चाहिए, तो 42 -2 40। लेकिन यदि जब हम अपनी तरफ से आंकड़ा निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से बात करते हैं। जब हम अपनी तरफ से आंकड़ा निकालते हैं तो ये वाली वैल्यू हमें बताती है कि जो हमारा रियल एवरेज 40 है, वो हमारा इस आंकड़े से 2 कम है। इसका मतलब इस आंकड़े को हम 2 अधिक करके लिखेंगे, 40 + 2 मीन्स डेट 42। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, पक्की बात, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, ओके ठीक है। तो आज की क्लास यहीं इस पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यह तो आज हमने एवरेज में जो बेसिक कंसेप्ट थे वह सीखे, और अब आगे 4 से 5 क्लास अच्छे तरीके से करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे इस पर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और अच्छे से अपने मन में कंठस्थ करेंगे, और उसके बाद में अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश कोचिंग क्लासेस को आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।